हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। बच्चों, क्लास 12 की अकाउंटिंग में हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द पार्टनर्स को समझ रहे हैं। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है, एडजस्टमेंट होते हैं, जैसे सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो निकालना, साथ ही साथ अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, रीअसेसमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व की हम किस तरह से एडजस्टमेंट करते हैं, साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ को कैसे एडजस्ट किया जाता है। ये सारे एडजस्टमेंट देखने के बाद आज जो एडजस्टमेंट देखने वाले हैं वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये इस चैप्टर में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का सबसे लास्ट एडजस्टमेंट है। इस एडजस्टमेंट को समझने के बाद ये जो सारे एडजस्टमेंट हैं उसके कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे और हम करेंगे इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन टीएस ग्रेवाल की बुक के। आज हम समझ रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कैपिटल कौन लगाता है स्टार्टिंग में, जो भी पार्टनर बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि नमन एंड रोहन दो पार्टनर हैं। इन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया था और बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद उसमें उन्होंने कैपिटल लगाई थी। लेकिन जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है, सारे एडजस्टमेंट पहले के हो गए हैं, उस समय इनकी कैपिटल थी 10 लाख। ठीक है ना, उस समय इनके पास कितनी कैपिटल थी? 10 लाख। अब इनका जो पुराना जो प्रॉफिट शेयर था वो था 1:1। उसके हिसाब से क्या होना चाहिए थी? इनका जो कैपिटल होना चाहिए था सारे एडजस्टमेंट के बाद 5 लाख और 5 लाख का होना चाहिए था, क्योंकि जितने भी एडजस्टमेंट थे एसेट्स के, लायबिलिटी के, रिजर्व के, प्रॉफिट एंड लॉस के, इन्होंने कर लिए और उसके बाद इनकी कैपिटल थी 10 लाख। 10 लाख में यदि पुराने प्रॉफिट शेयर के हिसाब से यदि देखा जाए तो दोनों को 5-5 लाख रुपए कैपिटल मिल जानी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने ये डिसाइड किया कि जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे वो नए प्रॉफिट शेयर रेशो पे करेंगे। ठीक है ना, पुराना कितना है? 1:1 एंड न्यू कौन सा है? 3:2। ये किसने डिसाइड किया? जो पार्टनर्स हैं उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसके हिसाब से कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट एडजस्ट किया जाना चाहिए। अब ये तो बड़ी दुविधा वाली स्थिति हो गई, क्योंकि जो पुराना प्रॉफिट शेयर था वो 1:1 था, उसके हिसाब से तो दोनों को इक्वल मिलना चाहिए था। लेकिन जब ये डिसाइड हुआ कि भैया जो नया प्रॉफिट शेयर है वो 3:2 है, मतलब क्या है? नमन का ज़्यादा रेशो है और रोहन का कम रेशो है। तो अब इस हिसाब से तो क्या होगा? नमन का ज़्यादा प्रॉफिट शेयर होगा और रोहन का कम होगा ना। नमन का कितना होगा? 6 लाख। और रोहन का कितना होगा? 4 लाख। होना कितना चाहिए था? 5 लाख। और यहाँ पर नमन का कितना होना था? 5 लाख, लेकिन हो कितना रहा है? 6 लाख। अब डिसाइड ये हुआ है कि ये जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसके हिसाब से कैपिटल का एडजस्टमेंट किया जाएगा। अब लेकिन नमन का है 6 लाख, तो नमन तो बड़ा खुश है क्योंकि मेरे पास तो वो बोल रहा है कि मुझे तो मिल गए 6 लाख, उसमें से मैं 5 लाख रुपए कैपिटल के रूप में बिजनेस में रखूंगा। लेकिन इसको तो 4 लाख ही मिल रहे हैं। अब ये बड़ा टेंशन में है, ये क्या करें? तो इसको क्या करना पड़ेगा? 1 लाख रुपए अपने घर से लाके इसे बराबर करना पड़ेगा। प्रॉफिट शेयर मिलेगा 3:2 के हिसाब से, तो इसे 6 लाख मिलेगा, इसे 4 लाख मिलेगा। लेकिन इन्हें क्या करना है? दोनों बराबर करना है, क्योंकि पुराना प्रॉफिट शेयर कितना था? 1:1 था। तो यहाँ पे क्या होगा? यदि इसको जो 1 लाख रुपए ज़्यादा मिल रहा है तो वो लेके वो चला जाएगा कहाँ पर? अपने घर। और ये क्या करेगा? अपने घर से 1 लाख रुपए लेकर आएगा और यहाँ पर ऐड कर देगा। जब ये इसे दे देगा तो ये 5 लाख हो जाएगा और जब ये ले जाएगा तो ये 5 लाख रुपए हो जाएगा। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? एक जनरल एंट्री पास होगी। तो जनरल एंट्री क्या होगी? ठीक है, जो पार्टनर अपने घर ले जा रहा है, ठीक है ना, जो पार्टनर अपने घर ले जा रहा है उसके लिए क्या होगी एंट्री? कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, ये सरप्लस की स्थिति में होगी। ठीक है, ये किस स्थिति में होगी? सरप्लस ऑफ कैपिटल। क्या एंट्री होगी? कंसर्न। कंसर्न मतलब समझ रहे हैं? कंसर्न का क्या मतलब होता है? नमन। नमन है ना कंसर्न पार्टनर, वही अपने घर ले जा रहा है ना। तो नमन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, और यदि शॉर्टेज है, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल,
तो क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रोहन कैपिटल अकाउंट। समझ में आई ना आपको ये बात? यदि नमन का अपने घर पैसा ले जा रहा है तो सरप्लस हो रहा है कैपिटल का उसको, तो नमन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कर देंगे। लेकिन यदि शॉर्टेज हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है कि जो रोहन है वो अपने घर से पैसा ला रहा है, तो यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट टू रोहन कैपिटल अकाउंट कर देंगे। क्लियर हुआ? ये छोटा सा एडजस्टमेंट था जो कैपिटल का करना होता है। इसके बाद हम अब करेंगे टीएस ग्रेवाल के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस। तो मेरे नेक्स्ट वीडियोस को ज़रूर देखिए। थैंक यू।